हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एंटीबॉडीज जटिल होते हैं। इस प्रश्न में हमें बताना है कि एंटीबॉडीज जटिल होते हैं किसका। पहला है ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा है लिपोप्रोटीन, तीसरा है स्टेरॉइड, चौथा है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की जो है बात करते हैं तो इस प्रश्न में जो है मुख्य अवधारणा हमारा हो जाएगा एंटीबॉडीज, या कह सकते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी की बात करें तो ये जो है प्रोटीन अणु होते हैं। क्या होते हैं? ये जो होते हैं प्रोटीन अणु होते हैं, जिन्हें जो है प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन कहा जाता है। प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन जो है कहा जाता है। प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन जो है कहा जाता है। और ये जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसे कहा जाता है IgA, दूसरा होता है IgM, उसके बाद होता है IgE, उसी तरह होता है IgG, और अंतिम में होता है IgD। क्या होता है यहाँ पे, अगर इसके हम संरचना की बात करें तो प्रतिजन जो होता है आबंधक स्थल भारी, साथ ही साथ भारी तथा हल्की दोनों श्रृंखलाओं के परिवर्तनशील क्षेत्रों में मौजूद है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में जो है 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। दो जो होती हैं उन्हें दीर्घ जो है श्रृंखला कहा जाता है, और अन्य दो को जो है यहाँ पे कहा जाता है, अन्य दो जो होती हैं उन्हें लघु श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होते हैं, अर्थात अगर हम बात करें जो प्रतिरक्षी होते हैं, वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ये जो होते हैं एक ग्लाइको जो है प्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है यहाँ पे इसमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा और प्रोटीन दोनों होगा, तो ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये जो है प्रतिरक्षी जो होते हैं, हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है, जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करती है, उसे उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्तेजित करता है, या कह सकते हैं उत्तेजित करने में जो है सक्षम होते हैं। उसके बाद प्रतिरक्षी में जो है विशिष्ट क्षेत्र शामिल होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें विकल्प की, तो पहला जो विकल्प दे रखा है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। तो हमने देखा जो एंटीबॉडीज यानी कि जो प्रतिरक्षी होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, यानी कि किससे बने हुए होते हैं, ग्लूकोज भी होगा, साथ ही साथ प्रोटीन भाग भी इसमें होगा। इसलिए ये क्या होते हैं, जटिल होते हैं, और किसके होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे हम बात करते हैं लिपोप्रोटीन की। तो लिपोप्रोटीन में क्या होगा, लिपो यानी कि लिपिड, जिसे हम वसा भी कह सकते हैं, प्रोटीन, तो वसा और प्रोटीन यहाँ दोनों भाग होंगे। तो क्या होता है, जब अगर बात करें जो रक्त वसा खून में जो है यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड यानी कि वसा से बने संरचनात्मक द्रव के रूप में मौजूद रहता है, और रक्त वसा और प्रोटीन युक्त इसी तत्व को जो है लिपोप्रोटीन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है लिपोप्रोटीन जो है एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्टेरॉइड की। तो स्टेरॉइड जो है एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? ये जो होता है एक तरह का जो है रासायनिक
रासायनिक जो है पदार्थ होता है जो इंसान के शरीर में ही खुद ही बनता है, और यहाँ पे स्टेरॉइड जो होते हैं कई बीमारियों की इलाज में भी ये मदद करता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, नहीं तो इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो यहाँ पे स्टेरॉइड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हमने देखा एंटीबॉडीज क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद करते हैं यहाँ पे बात प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं यहाँ पे उत्तक क्षति या कह सकते हैं संक्रमण जहाँ होता है उसकी जगह पर बने एक यहाँ पे वसा का एक समूह होता है। किसका समूह होता है, एक कह सकते हैं वसा का एक समूह होता है। समूह जो है होता है और क्या करता है, ये जो है चोट और बीमारियों से निपटने में शामिल होता है या कह सकते हैं मदद करता है। और ये जो होते हैं सूजन, रक्त प्रवाह, रक्त के थक्कों के निर्माण और श्रम को जो है शामिल करने जैसी प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, ये जो है क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है ए। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।